आज मिलवाती हूँ आपको हमारे घर के सबसे छोटे सदस्यों से। ये दोनों हैं भाई हीर और युग। ये हैं हमारे परिवार के सबसे छोटे बच्चे और सबसे ज़्यादा शैतान बच्चे। ये छुटकी सबसे ज़्यादा शैतान है, बहुत शैतानियाँ करती है और दिल भी लगा के रखती है सभी का। तो इन्होंने मुझे भेजी है अपनी वीडियो, इनकी मम्मा ने बनाई और ये इनकी हरकतें देख लो भाई। ये जब भी मतलब बात करते हैं ना तो ये भेजते हैं वॉइस मैसेज। अगर वॉइस मैसेज मैंने भेज दिया ना तो भाई उसके बाद ही अपनी मम्मा को भी बात नहीं करने देंगे, फिर इन्होंने खुद ही मैसेजेस भेजने हैं। ये ना आज खुश हो जाएंगे खुद को ना एलईडी पे देख के, क्योंकि ये मेरे व्लॉग ना एलईडी पे देखते हैं। तो भाई शुरुआत कर लेते हैं आज दिन की। तो जय माता दी, कैसे आप सब? वेलकम टू रीनास वर्ल्ड। यहाँ पे सुबह नाश्ते का टाइम हो चुका है और मदान साहब आ गए हैं और मैं तैयारी कर रही हूँ नाश्ते की। तो डेली कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आ जाते हैं। नीनू आज इस चीज़ पे रील बनाएंगे, नीनू आज इस चीज़ पे रील बनाएंगे। तो भाई मतलब मुझे ये लगता है कि चलो और कोई फ़ायदा हो ना हो, लेकिन ये ना इतने इंट्रोवर्ट थे ना बहुत ज़्यादा। हंसना तो जैसे आता ही नहीं था, पर मुझे इस चीज़ की तो बड़ी खुशी है कि ये हंसना सीख गए हैं इस बहाने और मुझे भी बहुत हंसाते हैं भाई। तो डेली कहीं ना कहीं से नया कॉन्सेप्ट ले आते हैं। तो इस तरीके से हंसते हुए बातें करते हुए बस हमारा हो गया था नाश्ता। उसके बाद तैयारी कर दी थी मैंने दोपहर के लंच की। बाहर का काम अभी सारा पड़ा था तो मुझे यही था कि सब्जी और आटा करके और उसके बाद ही मैं बाहर का क्लियर करूँगी सारा। बस यहाँ पे मैंने अरबी छील कर धोकर और सूखने के लिए बाहर पंखे के नीचे रख दी थी और इतना मैंने किचन वाला काम समेट दिया था। आ गए थे सैलून में कस्टमर, बस कस्टमर को निपटाया। गर्ल्स भी आई हुई थी और वो गर्ल्स कर रही थी अपनी प्रैक्टिस। और जब भी मतलब क्लाइंट आ जाते हैं फिर वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ देती हैं और क्लाइंट फिर अच्छे से अटेंड करती हैं। तो यहाँ पे अब क्लाइंट तो चले गए थे और गर्ल्स कर रही थी प्रैक्टिस। मैं वापस से आ गई थी किचन में। जो बर्तन मैं छोड़ कर गई थी आकर फिर मैंने उनको क्लीन किया। तो ऐसे ही चलता रहता है मेरा भी सारा दिन। कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है। जिस वक्त जिस चीज़ का जो टाइम मिलता है मैं उसके हिसाब से कर लेती हूँ। हाँ, एक खाने के का ऐसा है कि वो मुझे हर हाल में होता है कि मैं पहले वो रेडी करके रख दूँ, बाकी काम की मैं स्ट्रेस लेती ही नहीं, जब होगा देखा जाएगा। तो ये था बस। यहाँ पे फिर वही मैंने ऑयल गरम कर दिया था और साथ ही मैंने कट कर दी थी हरी मिर्ची। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ इसमें डालना है अजवाइन का, बस तड़का लगाना है अजवाइन का। तो वही है, टाइम वेस्ट मैं नहीं करती हूँ। जब भी मुझे सूखी सब्जी बनानी होती है साथ ही जैसे ऑयल गर्म होता है तो साथ ही कट करती रहती हूँ, साथ ही मैं फ्राई करती रहती हूँ। बस इस तरीके से सब्जी बना के और साथ में ही क्लीन कर दी थी सारी की सारी शेल्फ। अब किचन का काम मेरा निपट चुका था, फ्री हो चुकी थी। अब बारी थी बाहर की। तो बाहर सारे कपड़े वगैरह समेट के, क्योंकि ये कल के उतरे हुए मेरे कपड़े थे, टाइम लगा नहीं था तो आज मैंने किया। और गर्ल्स इधर कर रही थी, ये देखिए इन्होंने की थी डीप प्रेसिंग। और सही बता रही हूँ भाई, बड़ी अच्छी प्रेसिंग की थी, बहुत अच्छी। बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे आपके बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो बड़ा अच्छा इन्होंने वर्क किया था जैसा मैं। दोपहर के बज गए हैं 1:30। तो सुबह का सारा काम निपटा के उसके बाद बस नहा गई मैं, अभी अभी आई हूँ। और आते ही ये देखिए मदान साहब बैठे हुए हैं और इनको मैंने आते ही काम दे दिया है। इनको ना पालक वाले पराठे खाने का बड़ा शौक है। मैं कहा अगर पालक के पराठे खाने हैं तो पालक काट दो, क्योंकि मेरे पास कट करने का टाइम नहीं है। और ये देखिए मेरी सिस्टर इन लॉ ने बनाई है पास्ता या मैक्रोनी बनाई है। पास्ता मैक्रोनी मिक्स ही लग रहा है मुझे, हाँ मिक्स है। तो ये बनाई है। अब मेरी तो लंच की छुट्टी, मैं तो यही खाऊंगी। बाकी मदान साहब और चिराग के लिए बनाऊंगी खाना। वो यूं क्योंकि ये खुश होके नहीं खाते हैं इसलिए इनको नहीं दूंगी, इनको बना के दूंगी खाना और चिराग को भी। और मैं खाऊंगी मैक्रोनी। तैयारी कर दी थी यहाँ मैंने लंच की, साथ में काट दिए थे मैंगो। इतना मदान साहब ने भी पालक काट दी थी और पालक को मैंने फिर एक बॉक्स में पैक करके रख दिया था। इसको मैं तभी वॉश करूँगी जब मुझे यूज़ करनी होगी, क्योंकि पहले से अगर पालक को वॉश करके रखो ना तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। मदान साहब चले गए खाना खा के, बेटे को भी खिला दिया। अभी वक्त है मेरा खाना खाने का। तो मेरे क्लाइंट का फ़ोन आ गया कि उनको थोड़ी इमरजेंसी है तो उन्हें अभी आना है। तो मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ। बस वो आ रहे हैं और मैं भी खाना खा के अभी दौड़ती हूँ। और आप मुझे ना एक चीज़ बताना, आपके हस्बैंड भी ऐसे ही करते हैं क्या? कोई भी चीज़ बना दो मुझे नहीं खानी, मैं तो खाता ही नहीं, मैं तो खाता। और लास्ट में भाई सबसे ज़्यादा खाने में उन्होंने ही है। और सेम ऐसे मेरे हस्बैंड
भाई मैक्रोनी दी ना ना, मैं कहाँ खाता हूँ, मैं तो खाता ही नहीं, मैं तो खाता ही नहीं। और बाद में भाई बड़ी मुश्किल से आधी रखवाई है कि चिराग के लिए रख देना। मतलब मैं जो वो कह रही थी कि मैं खाऊंगी, भैया मेरे को तो मिले ही नहीं, मुश्किल से 2 चम्मच मैंने ली है। तो भैया अगर खानी है तो सीधा बोल दो ना कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जो भी ले आओ खा लेंगे, पर नहीं पहले ड्रामे ज़रूर करने होते हैं, पता नहीं क्या सिस्टम है ये। और आज ही मेरे भतीजे ने ली है न्यू कार, तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, फैमिली, मेरे बच्चे, परमात्मा खूब तरक्की दे तुझे, खूब, मतलब मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बड़ी खुशी हुई यार। और उसके बाद आ गए थे जी सैलून में क्लाइंट, तो बच्चे भी लगे हुए हैं और इधर बच्चों की चल रही है प्रैक्टिस, इस साइड चल रहा था फेशियल। तो ये अटेंड करके उसके बाद बाकी फिर आ गए थे और क्लाइंट, क्योंकि गर्मी है तो सुबह शाम को ही क्लाइंट ज़्यादा होते हैं। क्लाइंट अटेंड करके बच्चों की क्लास लेके उसके बाद मैं आ गई थी छत पे, और आज करनी थी गुड़ाई पौधों की, और इनमें से निकालने थे एक्स्ट्रा जो घास उगा हुआ था ना, वो निकालना था। अभी बारिश है तो बारिश के मौसम में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वैसे मैं हफ्ते 10 दिन बाद करती हूँ, लेकिन यहाँ तो 2-2 3-3 4-4 दिन के बाद ही ना बहुत सारी घास साइड में उगी हुई होती है, और ये ना फिर पौधों को ग्रो नहीं करने देती, अच्छे से पौधे ग्रो नहीं हो पाते। ऐसे पौधे बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं क्योंकि मैं इनकी पूरी देखभाल कर रही हूँ। बस वो जो एक्स्ट्रा जो घास थी वो क्लीन करके साथ ही मैं आ गई थी वापस नीचे। साथ ही क्लीन कर दो तो ठीक है, नहीं तो ना फिर वो जम जाता है और सारा फर्श गंदा हो जाता है। तो नीचे आ गई थी आज फाइनली, काफ़ी सारे दिन के बाद मुझे ये था, मैंने कहा नहीं भाई आज तो मंदिर क्लीन करना ही करना है। तो मंदिर का मैंने ये वाला जो मैं नया कपड़ा जो आसन जो है वो लेके आई थी, और बिल्कुल परफेक्ट आया एकदम से। तो ये मैंने यहाँ पे बिछा के और वापस से आज ना मैंने मंदिर की ना बहुत डीप क्लीनिंग, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक नहीं की थी, क्योंकि डीप क्लीनिंग मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही की थी। तो बस मेरे को आसन ही चेंज करना था, तो बाकी मंदिर तो बिल्कुल साफ़ ही था बस। तो यहाँ फिर सारा क्लीन करके अच्छे से, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जोत की थी। इसके बाद वक्त था डिनर का, तो बस डिनर में मैंने फिर खाना बनाया, सब्जी बनाई थी और दूध गर्म किया, बर्तन वगैरह साफ़ किए, वो सारा अच्छे से क्लीन करके उसके बाद आज हमने देखी मूवी। रात के बज गए हैं 11 और आज है हमारी मूवी नाइट। तो यहाँ पे मदान साहब, चिराग, हम तीनों बैठकर देख रहे हैं मूवी, और मूवी है कौन सी है चिराग? बाला मूवी। तो बस पता नहीं अब कितनी देर में ख़त्म होगी, तो उसके बाद ही जाके सोएंगे। वही बात है, मूवी नहीं देखो तो नहीं देखो, देखो तो फिर ना उसका चस्का लग जाता है कि भाई पता नहीं एंड क्या होगा, एंड क्या होगा। तो बस वो देख के और फिर सोएंगे। तो आप लोग भी सब शायद कुछ सो चुके होंगे और कुछ सोने वाले होंगे, तो आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। बाकी मिलते हैं कल सुबह फिर एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। जय माता दी, जय माता दी।